ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप दादा की श्रीमत के डायरेक्शन पर चल देही अभिमानी बनना है। चित्र को देखते हुए भी विचित्र बाप को याद करना है। इस अंतिम जन्म में स्वयं परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को श्रीमत अर्थात एक डायरेक्शन दे रहे हैं। बच्चे, इस समय चित्र को न देखते हुए विचित्र परमात्मा को याद करो और स्वयं को भी इस चित्र के अनुभूति में न रहते विचित्र आत्मा समझो। प्रश्न में बाबा कहता, किस एक बलिहारी के कारण तुम बच्चे लकी स्टार्स गाए हुए हो? बाबा उत्तर में कहते, पवित्रता की बलिहारी के कारण तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बन भारत को पवित्र बनाने की सेवा करते हो। इसीलिए तुम लकी स्टार्स, देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हारा यह जन्म हीरे जैसा है। तुम बहुत ऊंच सेवाधारी हो। ब्रह्मा की आत्मा इस समय श्री कृष्ण से भी ऊंच है, क्योंकि वह बाप की बनी है। श्री कृष्ण तो प्रारब्ध भोगते हैं। बाबा कहता, इस एक जन्म में तुम क्यों लक्की स्टार्स गाए जाते हो? कहता बाबा, लक्की स्टार गाने के लिए, लक्की स्टार होने के लिए परमात्मा ने कहा है, बच्चे आपकी पवित्रता की बलिहारी है। पवित्रता का अर्थ ही है स्वयं को इस पार्ट से अलग समझना, स्वयं को इस देह से अलग समझना, और इस अलग समझकर खुद को जो अंतिम समय में हम अपने आप को आत्मा समझते हैं और आत्मा बन करके रहते हैं, इससे पवित्रता का वाइब्रेशन सारे भारत को क्या, सारे विश्व की सेवा करता है। इसीलिए बाबा कहता, बच्चे तुम लकी स्टार्स हो, देवताओं से भी ऊंच हो, और यह तुम्हारा जन्म हीरे जैसा जन्म है। यह बहुत ऊंच सेवाधारी का कर्तव्य चल रहा है। इसीलिए श्री कृष्ण प्रारब्ध भोगता है। ब्रह्मा इस समय परमात्मा के ज्ञान से श्री कृष्ण बनने का पुरुषार्थ कर रही है। गीत है, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि को रोज ज्ञान का भोजन दे, शक्तिशाली बनाना, योग से बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र बनाना। बुद्धि का भोजन ज्ञान है, और ज्ञान के मनन चिंतन में सदा रहते हुए अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, कहता बाबा। और योग अर्थात बुद्धि को एकाग्र करो अपने स्वस्मृति से, जिससे बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ होता जाएगा, कहता बाबा, पवित्र बनेगा। दूसरा पॉइंट है, हमने विचित्र बाप का हाथ पकड़ा है। इस निश्चय से घड़ी घड़ी बाप को याद करना है, कोई को भी दुख नहीं देना है। हम जिसका हाथ पकड़े हैं उसका चित्र नहीं है, और वो विचित्र परमात्मा है। सदा इस बात में निश्चय रखो, कहता बाबा। और परमात्मा का हाथ पकड़ करके कोई को भी दुख देने जैसा काम नहीं करना है। वरदान है, रियलाइजेशन द्वारा निर्बल से शक्तिशाली बनने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मानव जीवन की मानवता का आधार आत्मा पर है। मैं कौन सी आत्मा हूँ, क्या हूँ? यदि यह रियलाइजेशन कर ले तो शांति स्वधर्म हो जाएगा। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। यह रियलाइजेशन निर्बल से शक्तिशाली बना देता है। ऐसी शक्तिशाली आत्मा व मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा जो चाहे जैसा चाहे वह प्रैक्टिकल कर सकती है। तो बाबा कहता, रियलाइजेशन करो कि मैं कौन से संकल्प से, कौन से विचार से, कौन से स्मृति से इतनी निर्बल बनी हूँ, और उन संकल्पों को चेंज करो कि मैं किसकी संतान हूँ। कहने मात्र नहीं कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, या कहने मात्र नहीं कि मैं भगवान की संतान हूँ, और भगवान के संतान होते हुए कभी निर्बल बन नहीं सकते। इसीलिए पहले तो ये सोचो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ और मैं किसकी संतान हूँ।
इन दो बातों में अपने आप ही शक्ति भरी हुई है। और जहाँ शक्तिशाली स्थिति है, बाबा कहता वहाँ प्रैक्टिकली परिस्थिति विघ्न कैसा भी हो उसे आपको चेंज करने की ताकत आएगी, कहता बाबा। स्लोगन है, जो मनसा महादानी है वह कभी भी संकल्पों के वश नहीं हो सकते हैं। बाबा कहता जिसका हाथ ही दानी का है वो दानी कभी किसी के वश नहीं हो सकते हैं, वह कभी कमज़ोर नहीं हो सकते हैं। ओम। मैं मस्तक मणि हूँ, मैं मस्तक मणि हूँ, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ